मुझे आपको रोकना पड़ेगा। हमें शाह महमूद कुरैशी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। शाह साहब, कल का जो जलसा था, खान साहब ने जो खिताब किया, आवाम सरप्राइज का इंतजार करती रही। वो ट्रम्प कार्ड जिसके बारे में बहुत बातें हो रही थी, कुछ सामने नहीं आया। महंगाई पे बात होनी चाहिए थी, आवाम के मसलों पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन उन चीज़ों पर बात हुई नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर आपको समझ नहीं आई, बहुत कुछ कह दिया और आपको समझ नहीं, तो रहने दीजिए। शाह साहब, हम चाहेंगे कि नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि कल का जो जलसा है, जो बातें की गई, वो जो एक कार्ड तुर्प का पत्ता जिसको कहा गया था कि जब वो सामने आएगा तो सब हैरान परेशान हो जाएंगे, उस हवाले से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि जनाब मैं हैरान हूँ जी, आप बड़े समझदार लोग हैं जी, इतनी बड़ी बात कह दी और आपको समझ नहीं आ रही। या आप बचपना कर रहे हैं या फिर आप जानबूझ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। शाह साहब, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वजाहत कर दीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं जी। मुझे मालूम है भाईजान, मुझे मालूम है कब और कितना बोलना है जी, मुझे मालूम है कब, कहाँ और कितना बोलना है। मुझे मालूम है कि आप क्या सुनना चाहते हैं और किसके कहने पर क्या कहलवाना चाहते हैं। मुझे मालूम है, मुझे पता है कब बोलूंगा और जब बोलूंगा तब बोलूंगा। जी शाह साहब साथ रहिएगा। नईम साहब, आप अगर सवाल करना चाहें, जो चीज आप कह रहे थे, मैं चाहूंगी अगर आप शाह साहब से वो पूछना चाहें। नहीं, बिल्कुल, शाह साहब बड़े हमारे काबिल एहतराम हैं, बड़े सियासतदान हैं। सिर्फ एक जो तजस्सुस था कल के जितने पीटीआई के कारकुन आए, यकीनन एक बहुत बड़ा पैगाम, बहुत बड़ा मैसेज वज़ीर आज़म ने कन्वे किया। असल में जो तहरीक अदम एतमाद के साए मंडला रहे हैं, उस हवाले से शाह साहब आपसे पूछना चाहते थे कि कल की सूरत हाल के बाद आप क्या समझते हैं कि आप हालात पर काबू पा जाएंगे या तहरीक अदम एतमाद में कुछ फैसला आपके खिलाफ भी आने वाला है? देखिए मेरे भाई, दो चीजें हैं। एक है एतमाद अवाम का। अवाम का एतमाद इमरान खान को कल के जलसे में मिल गया और जितने सियासी पंडित थे जिनका ये ख्याल था कि इमरान खान अपनी मकबूलियत खो चुका है, उनकी सोच से बालातर सब कुछ हो गया। पिंडाल से दुगना क्राउड पिंडाल से बाहर था, लोग जलसागाह में दाखिल ही नहीं हो सके, ये आलम था। नंबर एक। नंबर दो, अब है अदम एतमाद जो असेंबली का। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे जो हलीफ हैं उनसे कल भी मुलाकात हुई थी, एमक्यूएम के दोस्तों से, काफ लीग के दोस्तों से, बीएपी के दोस्तों से, और इंशाल्लाह आज भी मैं उनसे मिलूंगा। अपना मौक़िफ़ उनका मैं उनकी खिदमत में पेश कर चुका हूं और उनका नुक्ता नज़र सुन चुका हूं और खान साहब को, चेयरमैन साहब को बतला चुका हूं। मैं समझता हूं, मैं अभी भी पुरुमीद हूं। इसलिए पुरुमीद हूं कि मुझे मालूम है कि नून लीग काफ लीग को इस्तेमाल करना चाह रही है, उनके साथ कोई उन्स और मोहब्बत नहीं है। मैं जानता हूं कि पीपल्स पार्टी कि एमक्यूएम के वोटर से, कराची के लोगों से कोई मोहब्बत नहीं है। उनके साथ जो नारवा सलूक बरता गया है वो एमक्यूएम का वोटर जानता है कराची का, लेकिन उनको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तमाम किस्म की लालचें दे रहे हैं, हमार किस्म की चीजें हैं जो उनको ऑफर की जा रही हैं। मुझे मालूम है, बहुत सी चीजों का मालूम है कि जरदारी उनको क्या क्या सब्ज बाग दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है वो सियासी लोग हैं, पुख्ता लोग हैं, शाइस्ता लोग हैं और वो सही फैसला करेंगे। अब जहां तक पीटीआई के कारकुनों एमएनएस का ताल्लुक है, इमरान खान साहब ने कहा है कि उनका वोटर उनसे तवक्को करता है कि वो बल्ले की टिकट पर मुंतखब हुए हैं और वो बल्ले के जो पार्टी के चेयरमैन है उसका साथ दें। अगर वाकईतन वो इतने नाला हैं और इतने नाराज हैं, सुन लीजिए, बात मुकम्मल होने दीजिए। अगर इतने नाला हैं तो फिर इतनी इखलाकी जुर्रत कीजिए, इस्तीफा दीजिए, नया मैंडेट लीजिए और फिर जिसको मर्जी वोट दीजिए। ये नहीं हो सकता कि मुंतखब हो पीटीआई की टिकट पे और वोट दें जलील परोशी से, ये मुमकिन नहीं होगा। ठीक। अच्छा शाह साहब, आपने कल के जलसे के हवाले से बात की थी, अब्बास शब्बीर वहां मौजूद थे, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। अलहदगी इख्तियार की, जी अलहदगी इख्तियार की, तो उन्होंने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उनसे आप मुतमईन नहीं थे और आपका ये कहना था कि वो तहफ़्फ़ुज़ात
मौजू नहीं है। आप 2 दिन पहले दूसरे इत्तेहादी काफ लीग से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने भी इतला है कि बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात से आपको आगाह किया जो आपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जिनसे आगाह करना था, और शायद कुछ मुतालबात भी रखे हों। क्या आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात से मुतमईन हैं, और जो मुतालबात अगर रखे हैं वो काबिल कबूल हैं? देखिए, हमारे हलीफ हैं, और हलीफ जो होते हैं वो साथी जो होते हैं, जो घर वाले होते हैं, वो तकाजे करते हैं, और उन तकाज़ों को एहतराम की नज़र से देखना और उन पर तामील करना हमारे फ़राइज़ में शामिल होता है। मेरी हद तक बसा कोशिश होगी कि मैं उनका मौक़िफ़ अपनी पार्टी को समझाऊं और उस पर पेशरफ हासिल करूं। जी अब्बास, जनूबी पंजाब सूबे की नईम साहब अब्बास शबीर एक सवाल करना चाह रहे हैं शाह साहब से, उसके बाद प्लीज आपसे मैं गुजारिश करूंगा आप सवाल कीजिएगा। अब्बास आप सवाल कीजिएगा। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है सर आपकी? लाजमी बात है बहुत थके होंगे, बड़ा कल का दिन आपका बड़ा बिजी था। कुरैशी साहब, MQM और काफ लीग का दोबारा मुलाकात करने जा रही है। कल नून लीग के साथ भी काफ लीग ने मुलाकात की है। वज़ीर आला शिप के ऊपर नून लीग का कंप्लीट डिनाई आया है कि हमने ऐसा उनको मना नहीं किया कि उनको वज़ीर आला शिप हम नहीं देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि मामलात बन सकते हैं काफ लीग और MQM के साथ? देखिए, नून लीग उनके साथ खेल रही है, नून लीग खिलवाड़ा कर रही है। नून लीग को पता है कि असेंबली में वाज़े अक्सरियत हमारी है, अगर वजारत आला दे भी दे तो जब मर्जी चाहें उनके पांव तले से चादर खींच लें। वो जानते हैं, वो समझदार लोग हैं, उनका तजर्बाकार लोग नहीं है। काबीना में अक्सरियत होगी नून की, असेंबली में अक्सरियत है नून की, तो वजीर आला, एक लेम डक वजीर आला क्या हासिल करेगा? सही। पंजाब में अगर अदम एतमाद वो लेकर दावा कर रहे हैं कि हमने कोई साइन भी करवा लिए हैं, तो क्या ऐसा भी ऑप्शन है कि जो खबर चल रही है, कुछ रूमर जैसे भी हैं कि पंजाब की असेंबलियां भी तहलील हो सकती हैं? ये क्या सराइयां हैं, ये क्या सराइयां हैं, और उस पर वजाहत हो चुकी है कि ऐसी कोई अभी इरादा नहीं है। सही। साहब कल आप असूली सियासत की हमेशा बात करते हैं, तो इत्तेहादी जो है वो मशरूत हमायत करना चाहते हैं। कोई किसी ऐसी इत्तेहादी का नाम बताइए GDA के अलावा जो गैर मशरूत आपकी पॉलिसियों से मुत्तफिक होकर आपके साथ तसलसल जारी रखे अपने इत्तेहाद का। और जब आप असूल की सियासत की बात करते हैं तो ऐसी शराइत, और जिसको ब्लैक मेलिंग भी कहा गया शेख रशीद साहब की तरफ से और अक्सर आपके वज़रा की तरफ से, उस पर आपकी क्या राय है? बात सुनिए, मशरूत और शराइत तो जब दो अफराद का निकाह होता है ना, तो उसमें भी शर्तें रखी जाती हैं, ठीक है, और शराब भी उसकी इजाजत देती है। तो किन शराइत की बात कर रहे हैं आप? ठीक। अच्छा शाह साहब एक सवाल ले लीजिएगा। शाहज़ैन बुक्टी ने कल राहें जुदा कर ली हैं हुकूमत के साथ, PDM ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। फंडिंग के मसाइल, अमन व अमान की सूरत हाल, डेवलपमेंट के मसाइल, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इतना बड़ा रिकॉर्डिंग का फैसला आ गया बलोचिस्तान के लिए, उसके बाद ये डिसीजन, इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मुझे सच्ची बात है, मेरे लिए मेरे भाई हैं, मेरा उनके खानदान से बड़ा पुराना ताल्लुक है, और नवाब अकबर बुख्ती के साथ जो मेरा खानदानी और उनकी फैमिली के साथ ताल्लुक है, मुझे शाहज़ैन जानते हैं। अब सवाल ये है कि मेरी नज़र में गैर मंतकी फैसला है, उन्हें नज़रसानी करनी चाहिए। क्यों? अगर वो अमन आमा की बात करते हैं तो अमन आमा पिछले 3 साल में नहीं बिगड़ा। बलूचिस्तान इस कैफियत में रहा है अरसे दराज से। हमारी कोशिश है कि उस कैफियत से बाहर निकले, और इसलिए हमने साउथ बलूचिस्तान का एक खास पैकेज दिया उनको। हमने इतना बड़ा काम किया है, रेकोडेक का जो है $10 अरब का मुल्क को जो जुर्माना लगा था उससे छुटकारा हासिल किया है, उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट पर कायल किया है, और वो $10 अरब की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। वो इन्वेस्टमेंट करेगी और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में सबसे बड़ी कॉपर और गोल्ड की माइन बनने जा रही है, और उसका फायदा बगैर 1 टका जमा कराए बलूचिस्तान के लोगों को 25% उसका हिस्सा मिलेगा। ये इतनी विन विन सिचुएशन है कि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल। लेकिन शाह साहब ऐड कीजिएगा, आपके साथ थे, 3 साल आपका साथ दिया, लेकिन अब जब मुश्किल वक्त हुआ तो राहें जुदा कर ली। देखिए, मैं तभी तुमसे गुजारिश करूंगा,
मैं तभी तो उनसे गुजारिश करूंगा दस्तबस्ता कि अगर वो किसी गलतफहमी का शिकार है, मेरे इल्म में है कि हमने उनके लिए क्या क्या किया है, उनके अरसा दराज से जो अटकी हुई चीजें थी उनको हल किया है, हम बता सकते हैं, साबित कर सकते हैं, हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि हमने क्या किया है। लेकिन अगर कोई और भी है तो दूर किया जा सकता है, भाई हैं, हम उनकी हर बात सुनने को तैयार हैं। कुरैशी साहब, आप अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हैं। आज अदम एतमाद असेंबली का इजलास होना है, आइंदा कुछ दिन बहुत अहम है, आप अभी भी इस मौक़िफ़ पर कायम है कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या हुकूमत नहीं कहीं नहीं जा रही? देखिए, हमारी कोशिश है कि हम इस अदम एतमाद को शिकस्त दें और हम अपनी मुद्दत पूरी करें। अब मैं पहले कह चुका हूं, अंदरूनी बैरूनी जो अनासिर हैं जो काम कर रहे हैं वो आपके और मेरे इल्म में है, लेकिन उसके बावजूद हम डट कर मुकाबला करेंगे। ठीक है शाह साहब, लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, जलसे के बाद खान साहब ने अपने वजीरों से जो गुफ्तगू की या कोई बात हुई, मैं चाहूंगी कि वो भी आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से शेयर करें। आज उन्होंने जलसे के बाद पॉलिटिकल कमेटी का इजलास बुलाया है और उस इजलास में इंशाल्लाह वो गुफ्तगू करेंगे।